हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनिल कुमार। मैं अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक का नाम है प्रमुख योजनाओं। प्रत्येक एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से इनको याद करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहला प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को किया गया था। प्रश्न यह भी पूछता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमने योजना का नाम, शुभारंभ और मंत्रालय और इनका उद्देश्य क्या था, ये क्रम वाइज सजा करके लिखने का काम किए हैं और इसको बहुत ध्यान से देखते हुए याद करने का कोशिश करेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, हम लोग 28 अगस्त 2014 जनधन योजना चालू किया गया था और ये आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। भाई साहब, प्रधानमंत्री जनधन योजना किसको नहीं याद होगा। शायद उसका डेट भले नहीं याद होगा 28 अगस्त 2014, लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए थे तो बैंक में इस कदर भीड़ था कि वहाँ लंबी कतार लगाया जाता था और उसके बाद भी इसमें जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का प्रावधान है। आज भी जीरो बैलेंस पर खाता खुलता है और इसका उद्देश्य ये था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए, जिससे आज भी जो केंद्र सरकार की योजना है या राज्य सरकार की योजना है जिसमें डायरेक्ट खाता में ही योजना का लाभ ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत प्रमुख योजना है दोस्तों। इसको याद रखना बहुत जरूरी है और ये बराबर एग्जाम में पूछता है। शुभारंभ का डेट कब लागू किया गया था, तो 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2014 का एक योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का 22 जनवरी 2015 और ये आता है महिला एवं विकास मंत्रालय। महिला एवं विकास मंत्रालय और इसका उद्देश्य है लैंगिक असमानता को दूर करना। लैंगिक असमानता अभी भी अपने देश में बहुत है दोस्तों। पुरुष और बेटा और बेटी में मतभेद किया जाता है, तो इसी को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया। 22 जनवरी 2015 याद रखेंगे। तीसरा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। मुद्रा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 और इसका उद्देश्य है छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। छोटे कारोबारियों को 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाता है। मुद्रा योजना में 3 प्रकार से लोन मिलता है। जो एकदम छोटा होता है, शिशु योजना के अंतर्गत इसमें 50,000 रुपये तक लोन मिलता है। दूसरा, किशोर योजना के तहत इसमें 50,000 से 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के लोन मिलता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म होता है मुद्रा का फुल फॉर्म लिख सकते हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। यह भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। मुद्रा इस प्रकार से लिखा जाता है तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक बार, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, यह भी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा रुपयों के आधार पर 1 से 5,000 रुपये तक के पेंशन प्राप्त होता है। अगर आप 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत आते हैं तो बैंक में जाकर के एपीवाई के अंतर्गत, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाइए और अगर उसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको 60 वर्ष के बाद 1 से 5,000 रुपये तक के पेंशन के रूप में जब तक जीवित है मिलते रहता है। स्किल इंडिया का शुभारंभ 15 जुलाई 2015।
ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। विभिन्न योजना के माध्यम से कंप्यूटर सिखाया जाता है, कौशल केंद्र खोला जाता है। तो स्किल इंडिया के तहत 15 जुलाई 2015 में ये लागू हुआ था। सागरमाला योजना, सागरमाला योजना का शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था और ये जल मार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न ये भी पूछता है कि सागर परियोजना जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जल मार्ग मंत्रालय। जल मार्ग मंत्रालय, इसका उद्देश्य ये है कि बंदरगाह का विकास तथा उन्हें सड़क एवं रेल परिवहन मार्ग से जोड़ना है। बहुत सारे बंदरगाह जो है, कांडला बंदरगाह हो गए, नहावा सो बंदरगाह हो गया, इनको बड़े बड़े सड़क परिवहन मार्ग से जोड़ना है ताकि यहाँ के व्यापारियों को जो है और आसानी हो जाए। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम 4 मार्च 2016 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है और राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने का उनका उद्देश्य है। सेतु भारतम योजना के तहत ही 2019 तक जितना भी रेलवे में लेवल क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग जितना भी फाटक मिलता है आपको, उसको समाप्त किया जा रहा है। वहाँ पे या तो अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है या फिर ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लागू हुआ था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सभी को याद होगा, लेकिन डेट याद रखना है कि 24 फरवरी 2019 को लागू हुआ था। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इनका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को प्रत्यक्ष रूप से आय में सहायता प्रदान करना है। किसान को सालाना 6,000 रुपया इसमें दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये के टर्म में। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना सबको याद होगा, लेकिन उसका डेट याद रखना है कि 14 जून 2022 को लागू हुआ, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसमें 10वीं से 12वीं पास 17.5 से 23.5 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता है। इसमें 25% को परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी 75% को 11.5-12 लाख रुपये का पैकेज के तहत मात्र 4 साल में 12 लाख रुपया दे करके उनको वापसी किया जाएगा। और इनके लिए विभिन्न राज्य में जो है 10%, विभिन्न राज्य के पुलिसकर्मी बनने में 10% का छूट आरक्षण प्राप्त हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ 17 सितंबर, विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर 2023, और ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इनका उद्देश्य है कि शिल्पकार और कारीगरों को बिना गारंटी लोन प्रदान करना है। 3 लाख रुपया तक के बिना गारंटी लोन बैंक आपको दे सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। और जो विश्वकर्मा समुदाय या जाति के लोग हैं उन्हीं को यह दिया जाता है। न्यूनतम ब्याज दर 5% होता है, उसमें न्यूनतम ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक बार कम से कम, सबसे प्रमुख इसका डेट है दोस्तों, डेट जो है ना लगातार प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो एक बार याद करेंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, स्किल इंडिया 15 जुलाई 2015 और सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, सेतु समुद्रम योजना 4 मार्च 2016, पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019, अग्निपथ योजना 14 जून 2022 और पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023। तो इस प्रकार से इनका डेट याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग नोट भी कर लीजिए। और मैं प्रत्येक योजना को अलग अलग विस्तार रूप से एक एक टॉपिक वाइज करके वीडियो आपके समक्ष लाएंगे ताकि उसको डिटेल जान सके। लेकिन जो महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से पूछा जाता है वो शुभारंभ और उनका मंत्रालय के बारे में पूछा जाता है, तो ये दोनों याद रखने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।